प्यार का चस्का। हर के कॉलेज में पढ़ने वाला अमित छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली चंदा आई थी। वो और उसकी बेटी रंभा तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि रंभा अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही अमित अपनी माँ की सहेली चंदा से मिलने उनके गांव चला गया था। जब अमित वहां पहुंचा तो चंदा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर रंभा अकेली थी। अमित को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। रंभा बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो अमित उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहां पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहां पर यह चुन्नी वुन्नी का फैशन नहीं है। कहकर अमित ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ रंभा के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से अमित के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका रंभा ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो अमित उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहां पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंस कर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। उद्धरण। इसके बाद अमित उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से रंभा के तनबदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। रंभा के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर रंभा धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर अमित उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो रंभा ने उसे देशी घी का गर्मागर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद अमित आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर रंभा का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वो उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। रंभा ने अमित के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेल कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब रंभा के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो अमित को देखकर खुश हुए। रंभा भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं अमित के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। उद्धरण। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। वहां पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। उद्धरण। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। रंभा की माँ ने कहा तो अमित बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। उद्धरण। रंभा की माँ ने अमित के लिए खाने को अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब अमित सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो चंदा रंभा से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहीं सो जाना। वहां पर अमित से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। उद्धरण। यह सुनकर रंभा मुस्कुराते हुए बोली, जब से अमित घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली जिंदगी क्या होती है।
यह सुनकर चंदा खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर अमित ने रंभा के लिए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। अमित ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो अमित ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो रंभा ने भी अपनी कई सहेलियों से अमित की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी रंभा शहर की जिंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में अमित और उसके दोस्तों के साथ खूब मौजमस्ती करती थी। जब रंभा शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बनसंवर कर अपने गांव जाती, तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थीं। अब अमित उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौजमस्ती करने लगा था। उसने रंभा की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था।